माहौल बीजेपी का है। हाँ, कुछ काम वाम की है बीजेपी? आप बीजेपी बहुत काम की है। क्या काम की है मुझे बताइए। कोई ऐसा काम ही बाकी नहीं है बिहार में जो नहीं हुआ है बीजेपी के द्वारा। हाँ, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके 2-4 हजार महीना में नहीं आता है। अच्छा, ये किसान सम्मान निधि वगैरह आता किसान है? सम्मान निधि कोई योजना बाकी नहीं है, हर जन तक पहुंच रहा है। इसलिए कर रहे हैं सर कि जो हमारे निकटतम प्रतिनिधि हैं मनोज यादव जी, ये 5 साल के बाद ही उनसे हम लोग को मुलाकात होता है जब वोट मांगते हैं। हाँ, उसके पहले सर हम लोग को कोई उनसे कोई वार्तालाप ही नहीं हो पाता है, न संपर्क हो पाता है, न कोई काम हो पाता है। इसलिए सर अब की हम लोग चाह रहे हैं कि राजेश जी को समर्थन करें और बीजेपी सीट ही यहाँ मिले, इसलिए कि हम लोग विकास देख रहे हैं सर। जो भी वर्ग है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, ये सभी लोग बीजेपी की तरफ माहौल बना है। अच्छा, राजेश पासवान का बहुत अच्छा पैठ है, हर गांव में देख रहे हैं। इस बार युवा नेता हैं, जुझारू हैं और कर्मनिष्ठ भी हैं। तो राजेश पासवान जी को फिर क्यों चुनना चाहते हैं जब आपके विधायक अच्छे ही हैं? तो इनको भी देखने का मन है। अच्छा, नया चेहरा भी चाहते हैं। हाँ, सही बात है, बदलाव है। तारीफ हुई है, इस बार भाजपा में है। हाँ, आपकी बात भाजपा को चुनना चाहते हैं आप भाजपा को लोग? चुनना चाहते हैं। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि इस बार सीट बदले, यहाँ नया चेहरा देखें, हाँ। तो भाजपा से ही देखें हम लोग। नहीं तो भाजपा से कोई और नहीं है राजेश पासवान के अलावा? किसी का और का नाम सुने? न, और किसी का तो नहीं सुने, इन्हीं का सुन रहे हैं। हाँ, माहौल है उनका। माहौल है उनका। इस बार बीजेपी को ही वोट करेंगे अगर सीट इनको मिलता है तो। राजेश पासवान? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि युवा को जो चाहिए वो बीजेपी ही दे सकती है। हाँ। हाँ। अरे कहाँ कुछ दे रही है, न नौकरी नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि बीजेपी बहुमत में नहीं है ना सर। नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश तिवारी और इस वक्त मैं बेलहर विधानसभा में मौजूद हूँ। बेलहर विधानसभा बांका जिले की विधानसभा है और इस वक्त ये जो सीट है वो जेडीयू के खेमे में है और भारतीय जनता पार्टी की आगामी कार्य समिति के निर्णय का इंतजार कर रही है ये विधानसभा। और हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण वासी मौजूद हैं, इनसे सीधे तौर पर बातचीत करेंगे हम कि आखिर इस गांव के मुद्दे क्या हैं, स्थानीय स्थितियां क्या हैं, समीकरण क्या हैं और आखिर ये किस चेहरे पर भरोसा जताने की उम्मीद कर रहे हैं, किस चेहरे की जीत की संभावनाएं इन्हें लग रही हैं। सीधे तौर पर इनसे बातचीत करेंगे। हमारे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवा चेहरे भी मौजूद हैं और तमाम उम्र के साथी यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे तौर पर इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? शिव कुमार उपाध्याय। उपाध्याय जी, ये क्या है माहौल आपके गांव का? हमारे यहाँ माहौल जो है गठबंधन की तरफ है, यूपी के बीजेपी की तरफ है। यहाँ पर जो भी वर्ग है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, ये सभी लोग बीजेपी की तरफ माहौल बना है। अच्छा, बीजेपी से आपके राजेश पासवान की चर्चा बहुत हो रही है इस बार। जी, क्या है उनका? राजेश पासवान का बहुत अच्छा पैठ है, हर गांव में देख रहे हैं। इस बार युवा नेता हैं, जुझारू हैं और कर्मनिष्ठ भी हैं, त्यागी हैं। इसलिए करके राजेश पासवान के बारे में यहाँ इस क्षेत्र में काफी चर्चा है। और राजेश पासवान लगता है कि अगर उनको टिकट मिलता है अलायंस के प्रति, क्योंकि यहाँ तो आपने जैसा अभी बोला कि जेडीयू का वो है, तो वो लीड करेंगे, इसमें दोनों में है। अच्छा, बातचीत से ठीक है राजेश पासवान। आप मिले हैं कभी? हम तो मिले हैं, उनके साथ घूमे भी, एक दो जगह गए भी, तो वहाँ भी जनता का जो हमने रुख देखा, इससे राजेश पासवान जी के फेवर में ही रहा। बहुत लोग तो पूरे समर्पण भावना से उनको आश्वस्त किए कि केवल आप सिंबल लेके आइए और जीत आपके पक्ष में। कृष्णानंद उपाध्याय। कृष्णानंद उपाध्याय। राजेश पासवान जी का आपके बड़े भाई इतना तारीफ कर दिए, सब बता रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बता रहे। हाँ, भाजपा को वोट दीजिएगा? भाजपा को देंगे। हाँ, तो सीट आपकी जेडीयू के खेमे में है, आपके विधायक हैं मनोज यादव जी। कभी आते हैं आपके गांव की तरफ? आए थे। अच्छा, आए थे। तो राजेश पासवान जी को फिर क्यों चुनना चाहते हैं जब आपके विधायक अच्छे ही हैं? तो इनको भी देखने का मन है। अच्छा, नया चेहरा भी चाहते हैं। हाँ। विजय जी, क्या है माहौल? ये तो राजेश की इतनी तारीफ हो रही है, राजेश पासवान की। तारीफ हुई है, इस बार भाजपा में है। हाँ, आपकी बात भाजपा को चुनना चाहते हैं आप भाजपा को लोग? चुनना चाहते हैं। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि इस बार सीट बदले, यहाँ
नया चेहरा देखे हैं, हाँ। तो भाजपा से ही देखे हैं हम लोग। नहीं तो भाजपा से कोई और नहीं है राजेश पासवान के अलावा? किसी का और का नाम सुने हैं? ना, और किसी का तो नहीं सुने, उन्हीं का सुन रहे हैं। हाँ। माहौल है उनका? माहौल है उनका। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार सर। संतोष कुमार जी। क्या है माहौल? माहौल बीजेपी का है। हाँ। कुछ काम वाम की है बीजेपी? आप बहुत काम की है। क्या काम की है मुझे बताइए। कोई ऐसा काम है बाकी नहीं है बिहार में जो नहीं हुआ है बीजेपी के द्वारा। हाँ। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके 2-4 हजार महीना में नहीं आता है। अच्छा। ये किसान सम्मान निधि वगैरह आता किसान है? सम्मान निधि कोई योजना बाकी नहीं है, हर जन तक पहुंच रहा है। जनधन योजना ये सब। अच्छा। हमारे गांव में भी बहुत हजारों आदमी लाभान्वित थे इससे। आपके गांव में वो जो पीएम आवास वगैरह जो हाँ, उससे भी आया है, बहुत आदमी घर आया, बहुत आदमी का आने वाला है। अच्छा। शौचालय वगैरह? हाँ, शौचालय बहुत को मिल चुका है, बहुत को मिलने वाला है, मिल रहा है। अच्छा। बिजली की व्यवस्था बिजली कैसी? की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा। ट्रांसफार्मर वगैरह सही है? सब सही है। माहौल माहौल यहाँ सब ठीक है। बीजेपी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कर रहे हैं सर कि जो हमारे निकटतम प्रतिनिधि हैं मनोज यादव जी, ये 5 साल के बाद ही उनसे हम लोग को मुलाकात होता है जब वोट मांगते हैं। हाँ, उसके पहले सर हम लोग को कोई उनसे कोई वार्तालाप ही नहीं हो पाता है, न संपर्क हो पाता है, न कोई काम हो पाता है। इसलिए सर अब की हम लोग चाह रहे हैं कि राजेश जी को समर्थन करें और बीजेपी सीट ही यहाँ मिले, इसलिए कि हम लोग विकास देख रहे हैं सर। हाँ। मगर जदयू में 5 साल ये रहे, कभी हम लोगों को कोई मुलाकात भी नहीं हुई और नहीं हम लोग की समस्या को सॉल्व कर सके। अच्छा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि राजेश जी एक बार आए और यहाँ सीट बेलहर जो है कि बीजेपी का होना चाहिए। और सर फायदा भी हम लोग को मिल रहा है, जो राशन पैसा से मिलता था वो राशन फ्री में मिल रहा है। कोटेदार काटता नहीं है थोड़ा बहुत? नहीं सर, काटता नहीं है। हाँ, 5 किलो पूरा आता है? 5 किलो नहीं सर, 1 किलो काटता है, जबकि 14 किलो जिससे 13 किलो अनाज हुआ तो 1 किलो वो अपना काटता क्यों है। काटता है वो? सर वो अपना तो कुछ नहीं बतला सकते क्या कारण से काटता है, मगर सर हम लोगों को पूरा इच्छा है कि यहाँ बेलहर सीट बीजेपी का हो, क्योंकि हरदम जदयू ही रहा है। इसलिए सर हम लोगों का कहना है, अच्छा सोचावट है कि एक बार बीजेपी सीट होना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव कुमार जी। कितनी उम्र है? 22 साल। 22 साल। इस बार वोट देंगे? हाँ बिल्कुल, इस बार बीजेपी को ही वोट करेंगे अगर सीट इनको मिलता है तो। राजेश पासवान? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि युवा को जो चाहिए वो बीजेपी ही दे सकती है। हाँ। अरे कहाँ कुछ दे रही है, न नौकरी नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि बीजेपी बहुमत में नहीं है ना सर। नहीं तो वो तो पूरे देश में तो बहुमत में ही नहीं, है। पूरे देश में है, लेकिन हमारे बिहार में ही बेरोजगारी है। अच्छा। बिहार के ही युवा पलायन कर रहे हैं। हाँ। ना कि अदर स्टेट के कर रहे अच्छा। हैं। इसलिए हमारे बिहार के ही युवा बेरोजगार हैं, क्योंकि बीजेपी बहुमत में नहीं है। अच्छा। और जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं ये ठीक हैं, लेकिन इनका विकास उतना नहीं है। अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि नए चेहरे में आएंगे राजेश जी तो वो विकास जरूर करेंगे। तो ये आपने देखा कि बिलहर विधानसभा के एक छोटे से गांव में ये तमाम लोग मौजूद हैं। कहा जाता है कि बिहार अभी भी जातिवाद से पीड़ित है। इस दौरान आपने देखा कि किस तरीके से सवर्ण जाति के लोगों ने राजेश पासवान, जो कि एक तथाकथित पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनका समर्थन किया और वो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलेगी। आगे का क्या निर्णय होता है इसके लिए तो हमें इंतजार करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।